श्रम के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। एक समय की बात है, गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि बहुत गरीब था। किसी तरह से उसका और उसके परिवार का जीवन लकड़ियां बेचकर व्यतीत होता था। लकड़हारा रोज़ लकड़ियां काटता और इकट्ठा करता, फिर उसे बाज़ार जाकर बेच आता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। अचानक से एक रात लकड़हारे के घर पर 4 साधु महात्मा आए, जिन्हें देखकर लकड़हारा हैरान हो उठा। सभी साधुओं ने एक एक करके अपना नाम लकड़हारे को बताया। पहले साधु ने बोला कि मेरा नाम धन है। दूसरे ने बोला मेरा नाम वैभव है। तीसरे ने बोला मेरा नाम सफलता है और चौथे ने बोला मेरा नाम श्रम है। आज रात हम लोग आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारे ने साधु महात्मा से बोला, महाराज, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आप सभी को खिलाने का पर्याप्त भोजन नहीं हो पाएगा। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। साधुओं ने कहा, ठीक है, आपके पास हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चारों में से कोई एक आज आपके घर पर भोजन करेगा। लेकिन ध्यान रहे, हम चारों में से जिसे आप अपने घर पर आमंत्रित करोगे वह अपने नाम जैसा प्रभाव लेकर आपके घर में आएगा। आप हमें बताओ, सबसे पहले किसको आमंत्रित करना चाहते हैं। लकड़हारा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, पहले किसको आमंत्रित करूं, क्योंकि धन, वैभव, सफलता और श्रम चारों ही हर किसी के लिए ज़रूरी होते हैं। लकड़हारा कुछ समय के लिए अपने घर में गया और अपनी पत्नी से पूछा। दोनों ने आपस में कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि जिसकी वजह से हमारा घर चलता है उस साधु को हमें पहले बुला लेना चाहिए। फिर लकड़हारा अपने घर से बाहर आया और सबसे पहले श्रम को आमंत्रित किया। जैसे ही श्रम ने घर के अंदर अपने कदम रखे, बाकी के तीनों साधु धन, वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। यह सब देखकर लकड़हारे ने साधुओं से पूछा कि महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो आपने कहा था कि कोई एक भोजन के लिए अंदर आएगा। फिर तीनों साधुओं ने लकड़हारे को समझाया कि जिस घर में श्रम रहता है, जिस घर में मेहनत और लगन होती है, वहाँ हम तीनों वैभव, धन और सफलता अपने आप ही आ जाते हैं। शिक्षा, श्रम के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।